हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि अच्छे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो आपको कैप्शन देख के तो पता लग गया होगा कि आज किस बारे में वीडियो होने वाला है। तो ये वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रेग्नेंट लेडी के लिए, और स्पेशली जिनका 9th मंथ चल रहा है या फिर 9 मंथ लगने वाला है। तो क्या होता है, कभी कभी हमारी डिलीवरी जो होती है 8 मंथ कंप्लीट होते ही, मतलब 9 मंथ लगते ही 3 से 4 दिन जाते हैं तभी हो जाता है। किसी किसी का 9 मंथ कंप्लीट करके होता है। बट वो सब साइड में रखते हुए हमें हमारी जो भी तैयारियां होती हैं, हमें जो भी करना होता है वो सारी चीज़ें हमें पहले ही कर लेनी चाहिए, या फिर हम पहले ही कर लेते हैं। क्योंकि उस टाइम पे कब क्या हो जाए हमें पता नहीं होता है, कब कैसा सिचुएशन आ जाए, कभी हमारी तबीयत ठीक रहे ना ठीक रहे, अचानक से हॉस्पिटल जाना पड़े। तो ये सब कुछ आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और बिना देर के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं बात करने वाली हूँ आप सबसे डिलीवरी बैग के बारे में, कि जब हम डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल जाएँ तो हमें अपने बैग में क्या क्या चीज़ें पैक करनी चाहिए। तो सबसे पहला काम तो हमें ये करना चाहिए कि हमें डिलीवरी के लिए जब हॉस्पिटल में जाना हो उससे 15 दिन पहले हमें अपना बैग पैक करके रख लेना चाहिए। जो हमें डॉक्टर डेट देते हैं डिलीवरी का, उससे 10 दिन आगे ही हमें अपना बैग पैक कर लेना चाहिए। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो डिलीवरी डेट आपको मिली है उसी टाइम पे आपको बेबी होगा। आपका बेबी पहले भी हो सकता है, या तभी हो या बाद में हो। बट ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही तैयारियां करके रख लेनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे पता नहीं कैसा सिचुएशन है, हम कर पाए नहीं कर पाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी तैयारियां हमें 10 से 15 दिन पहले लगभग कर ही लेनी चाहिए, जो कि मैंने अपने डिलीवरी के टाइम पे किया था। 10-15 दिन पहले नहीं, लेकिन मैंने 3 से 4 दिन पहले ये सारी चीज़ें करके रख ली थी, क्योंकि मेरा सीजर था और मुझे पहले से पता था और इस डेट को होने वाला है। इससे 2-3 दिन पहले ही मैंने अपने डिलीवरी का जो बैग है वो पैक किया था, और मैंने ब्लॉग भी अपलोड किया था उसका। तो आपको सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि आपको बैग अलग अलग पैक करना चाहिए। आपके बच्चे का बैग और अपना बैग, आपका दोनों बैग अलग अलग होना चाहिए। एक में बिल्कुल भी सामान ना रखें, क्योंकि हॉस्पिटल में जाने के बाद जब अचानक से सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है तो आपको ही पता होता है कि मैंने क्या कहाँ कैसे रखा है, तो उसमें सारा बैग बिखर जाता है। और अगर बच्चे का बैग अलग है, आपका अलग है, तो आराम से चीज़ें निकाल के कोई भी आपको दे सकता है, इजली आप भी ले सकते हो। क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी हमारा हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा दूर होता है, घर से बहुत ज़्यादा दूर है, हम बार बार हॉस्पिटल से घर आना जाना नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए भी हमें हॉस्पिटल बैग की तैयारी जो होती है वो करनी ही पड़ती है, कि हॉस्पिटल से बार बार घर, घर से हॉस्पिटल बार बार कौन आएगा जाएगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आपको अपने बैग में क्या क्या चीज़ें रखनी चाहिए। तो सबसे ज़रूरी बात जो है वो है आपके प्रेगनेंसी का फाइल। प्रेगनेंसी का फाइल आपको अपने बैग में रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसको आप याद से रख लें, बिल्कुल भी ना भूलें। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो आप अपनी फाइल रख लें सबसे पहले। उसके बाद आप 2 से 3 गाउन रख लें, प्रेगनेंसी वाला, फीड कराने वाला, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो 2 से 3 गाउन आप रखें। 3 से 4 आप पैंटी रख लें, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो या सीजर से हो, ये सारी चीज़ें आपको लगती हैं। तो 3 से 4 पैंटी आपके पास होनी चाहिए, आप वो रख लें। सैनिटरी पैड रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए, जब बच्चा नॉर्मल होता है तो 1 से 2 दिन में आपको हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है, लेकिन जब सीजर होता है तो 3 से 4 दिन तक लगता है, 3 से 4 दिन लग ही जाते हैं। तो चाहे नॉर्मल हो या सीजर हो, ये सारी चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ेंगी ही, तो ये सारी चीज़ें आपको रख लेनी चाहिए। और वैसे भी ये सारी चीज़ें हमें एक्स्ट्रा ही रखनी चाहिए, भले नॉर्मल डिलीवरी हुई है या सीजर हुआ है, जो भी हुआ है। तो हमारे पास अगर एक्स्ट्रा चीज़ें रहेंगी तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, हम टेंशन फ्री रहेंगे, कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। और सैनिटरी पैड भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जाके हॉस्पिटल के आसपास या कहीं से भी आप मेडिकल से ले तो सकते हैं, बट उस टाइम पे क्या होता है, बहुत सारे लोगों की हमारे पास ज़रूरत होती है। अगर हम भाग भाग के मार्केट जाएंगे सारी चीज़ें लेने, तो हमारे पास कौन रहेगा। इसलिए आप पहले से ही ये सारी चीज़ें अगर रख लोगे तो आप टेंशन फ्री रहोगे, आपको भागना नहीं पड़ेगा, आपके पार्टनर को भागना नहीं पड़ेगा, और बहुत सारी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि ऐसे टाइम पे आपको तैयारियां पहले से ही कर लेनी चाहिए। अगर आपका बेबी विंटर में हो रहा है तो आपको विंटर कपड़े की भी ज़रूरत पड़ती है, तो उस हिसाब से आप विंटर की पैकिंग करें। और आप अपने साथ सर बांधने का कपड़ा ज़रूर ले जाइए, ऑयल रख लीजिए, आप थोड़ा बहुत अपना मेकअप रख लीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं, 1-2 मेकअप जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो आप रख सकते हैं, क्योंकि सीजर के बाद 2 से 3 दिन वहाँ पे लगी जाता है। बहुत ज़्यादा नहीं, जैसे सिंदूर, बिंदी और लिपस्टिक, इतना आप रख सकते हैं। एक कंघी रख लीजिए उसके साथ में, और एक ब्लैंकेट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो हमें हॉस्पिटल से ये सारी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन हमें अपने पास एक्स्ट्रा चीज़ें रखनी ही चाहिए। कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए हमें पता नहीं होता है, तो जो बेसिक चीज़ें हैं वो हमें अपने साथ में लेकर ही जाना चाहिए।
तो चलिए बात करते हैं कि बेबी के बैग में क्या रखा जाए। तो बेबी का 4 से 5 कपड़ा रखिए आप। 4 से 5 कपड़ा होना ही चाहिए, उससे ज़्यादा रखिए, कम बिल्कुल भी मत रखिएगा। क्योंकि मेरे बेटी के टाइम पे क्या हुआ था, मैंने 5 से 6 कपड़े रखे थे, बट वो बार बार फील्ड करने की वजह से गीले हो जा रहे थे, तो चेंज करना पड़ रहा था, तो कपड़े कम पड़ गए थे। इसलिए मैं इस टॉपिक पे बात कर रही हूँ और आप सबको बता रही हूँ कि आप 5 से 6 कपड़े रखिए, कम बिल्कुल भी मत रखिए। बच्चों की चीजें बहुत ज्यादा लगती हैं वहाँ पे, क्योंकि बच्चे बार बार फील्ड करते हैं। बच्चे हर 1-1.5 घंटे में फील्ड करते हैं, उनके कपड़े गीले होते हैं, डाइपर उनके, ब्लैंकेट उनके गंदे होते हैं, और उनका जो कैप होता है, वो लोग हाथ में जो भी पहनते हैं, वो सारी चीजें आपको एक्स्ट्रा ही रखनी है। मतलब आप 5 से 6 जोड़ी ये सारी चीजें रखो ही रखो। आपके पास बच्चों का कम से कम 2 से 3 ब्लैंकेट होना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे हमें थोड़ा साफ सफाई का भी ध्यान देना है। बच्चा न्यू आया है इस दुनिया में, तो हमें उसका सेफ्टी भी ध्यान में रखना है। उस हिसाब से हमें अपना काम करना है कि आप एक ब्लैंकेट बच्चे को हॉस्पिटल में भी 1 दिन से ज़्यादा यूज़ ना ही करें। इसलिए आप बच्चे का 2 से 3 ब्लैंकेट ले लें, टोपी ले लें 2 से 3, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, न्यू बेबी है तो हमें अच्छे से कवर करके रखना होता है। हाथ में पहनने वाला बच्चे का सॉक्स जो भी है, वो 3 से 4 जोड़ी आप रखें ही रखें। साथ में आपके पास डाइपर होना चाहिए, कटोरी चम्मच होना चाहिए। माना कि ये सारी चीज़ें हॉस्पिटल से मिल जाएंगी आपको, बट अगर आपके अपने पास रहेगा तो आपके लिए बहुत अच्छा है। डाइपर होने चाहिए, बेबी वाइप्स होनी चाहिए, बेबी रैपर होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको रख लेना है। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारे बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं, इसलिए मैंने आपको बताया है। बाकी इनमें से बहुत सारी चीज़ें हमें हॉस्पिटल से मिलती हैं, बट फिर भी ये बहुत थोड़ी सी चीज़ें हैं, तो हम हॉस्पिटल का इंतज़ार क्यों करें कि हमें वहाँ पे मिलेगा या नहीं मिलेगा। वैसे आजकल सारी चीज़ें मिल जाती हैं, बट फिर भी आपको अपना जो तैयारी है अपने साथ करके ही जाना है। पता नहीं वहाँ पे क्या कैसे सिचुएशन रहे। और ये ना जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत ही मेन चीज़ें हैं, और बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, और बहुत ही ज़रूरत की चीज़ें हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ज़्यादा नहीं है, तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। तो कैसा लगा ये मेरा छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में और भी जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।